बहनों, आपका स्वागत है फुट टॉक में, जिसमें मैं सुजल और हम लोग बात करेंगे फुटबॉल के ऊपर। तो भाई सेकंड लेग हो चुका है चैंपियंस लीग में, एंड जो सबसे पहला नाम सबके जबान पर आता है वो है बोडो ग्लिम्ट। लेट्स बी ऑनेस्ट दोस्तों, तुमने सोचा था कि बोडो ग्लिम्ट नाम का कोई क्लब होगा, नॉर्वेजियन क्लब होगा, वो आकर के भाई राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करेगा? पर यू गॉट टू गिव कुडोज टू द जो चैंपियंस लीग का ये जो जो नया फॉर्मेट है, जिसमें छोटी टीमों को भी बराबर का चांस मिलता है। दिस इज भाई समथिंग क्रेजी। जिसमें हम बात करने वाले हैं भाई, ये बोडो ग्लिम्ट, पहली बात तो ये है कौन? ये एक नॉर्वेजियन क्लब है जिसकी ये इतने छोटे से शहर से आते हैं, जिनकी पूरी जनता है भाई 50,000 लोगों की। उतने तो भाई बर्नाबाउ में आ जाते हैं यार। ये इतना छोटा सा शहर है, ये आए होप्स लेके, एंड भाई ये कोई अभी एकदम से कोई मिरेकल नहीं हो गया है कि जो आप समझ रहे हो कि ये फ्लूक हो गया हो। ना 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 दोस्तों, अगर आप इनकी जो लीग होती है, इनका जिस लीग का नाम भाई बहुत ही तगड़ा है, मैं भूल गया हूँ। हु इज बोडो ग्लिम्ट, हु आर बोडो ग्लिम्ट? पहली बात तो मैं इंग्लिश के लिए माफी चाहूंगा, कैमरा का थोड़ी खराब सी हो जाती, पता नहीं क्यों। पहली बात, ये बोडो ग्लिम्ट है कौन? बोडो ग्लिम्ट एक नॉर्वेजियन क्लब है जो कि एक बहुत ही छोटे शहर, जो कि 50,000 की जनता के शहर का भाई ये क्लब है। और भाई ये कोई फ्लूक नहीं है। पहली बात, जो इनकी खुद की लीग होती है जिसका नाम एलीट सीरिया है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो पार्डन मी। तो पिछले 6 साल के अंदर इन्होंने 4 लीग टाइटल जीते हैं। जो इनकी लीग है एलीट सीरियन में, इन्होंने 4 कॉन्सिक्यूटिव 2020, 2021, 2023, 2024 एंड 2025 में भी ये लोग 1 पॉइंट से हारे वाइकिंग से। तो आप समझ रहे हो कि वो अपने लीग टाइटल में ऑलरेडी किल कर रहे हैं। एंड जब इनका फुटबॉल खेलने का आप तरीका देखोगे ना भाई, दे प्ले एक्चुअली गुड फुटबॉल। मतलब कि वो एक दूसरे को जानते हैं, पहली बात तो अच्छी तरीके से, दैट इज फॉर श्योर भाई। इतनी अच्छी केमिस्ट्री जब अगर आप देखते हो ना किसी भी टीम के अंदर, तो आप समझते हो कि वो एक दूसरे को जानते हैं, एंड दे हैव जस्ट कम टू विन इट। वो अपने चैंपियंस लीग में अपना नाम बनाने आए हैं। जो सेकंड गोल भाई जो इंटर के उन्होंने मारा, अभी जो सैन सीरो में मैच हुआ, तो अब उसमें आप नोटिस करोगे भाई कि जो एक क्रॉस सा आता है, ठीक है, मैं उसकी पिक्चर डाल दूंगा। तो क्रॉस सा आता है, तो उसके ऊपर तुम देखोगे 3-4 लोग आ जाते हैं अंदर, एंड वो सीधा हिट ऑन टारगेट, शायद फार कॉर्नर में जाके वो गोल हो जाता है। एंड भाई ये केमिस्ट्री, ये पहली बात तो सारे बंदे जो होते हैं ना, जो ऊपर के बंदे होते हैं, वो सारे फेंक देते हैं डी के अंदर। ठीक है कि तुम भाई वो डी प्रेजेंस देते हैं एंड वो आके गोल मारेंगे। भाई तुम्हें समझना पड़ेगा कि तुम पहले समझ लो कि इनके पहले मैचेस से तो यूवे से था, मोनाको से था, एंड एक और से था, मैं भूल गया हूँ। तो इनने पहले 3-4 मैच तो हारे थे। उसके बाद इन्होंने एटलेटिको को पेला, एटलेटिको मैड्रिड को पेला। ठीक है, सुनना होल्ड ऑन, ये बहुत एक कुक है भाई ये जो उन्होंने करा है। उसके बाद मैन सिटी आती है, जिसमें मैं बैठा था, हम बैठे थे चिल कि भाई मैन सिटी तो ये जीत जाएगी और टॉप 8 में क्वालिफाई कर जाएगी। बट दिस एंट हैपनिंग, उन्होंने मैन सिटी को भी पेल दिया। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं राउंड ऑफ 16 में, एंड भाई इनको प्लेऑफ्स खेलने पड़ेंगे। ये भाई पहले इंटर जाती इनके घर पे, इनके द्वार पे जाती है। मैं मान सकता हूँ कि भाई वहां पे ठंड बहुत पड़ती, इंटर नहीं खेल पाई, एंड भाई दे बॉटल इट अप, वहां पे वो हार गए। बट जब एक छोटा क्लब 50,000 जनता की, जिनकी शहर की पॉपुलेशन ही 50,000 हो, उन्होंने इतने हाई क्राउड, इतनी चीयरिंग ना देखी हो, वो आती है सैन सीरो। भाई सीरिया ए भाई, जहाँ पे इटली के अंदर फुटबॉल होती है ना, दे आर वेरी पैशनेट। कि हमें पता है कि वो पहले में परफॉर्मेंस एनहेंसिंग पिल्स भी दिया करते थे अपने प्लेयर्स को। तो सीरिया ए में फुटबॉल का क्या क्रेज है, ये आप इसी से ही समझ सकते हो। जब वो सीरिया ए आते, इतना बड़ा क्राउड देखते, इतने सारे लोग देखते हैं भाई, तस से मस नहीं हुए सैन सीरो में गोल मारना। भाई मार्टिनेज पहली बात इंजर्ड था, आई नो, बट वो जो फिनिशिंग जो उनकी किल हुई, जैसे कि आप देखते हो, अगर इनके जो पीछे डी मार्को हो गए और ये वास्तुनी हो गए, ड्राइव करके बॉल आगे भी आते हैं। तो मैंने जो मैं नोटिस कर पाया कि भाई इनकी डिफेंडर्स के पास ज्यादा एक अच्छा चांस था गोल मारने का। कलंक तो इन्होंने लगवा ही लिया है कि उनके पास चांस ज्यादा था, इनके स्ट्राइकर्स तो कुछ कर ही नहीं रहे थे यार। मतलब कि दिस इज वेरी सैड कि भाई सीरिया ए में, इटली में जो फुटबॉल एकदम बिल्कुल ड्विंडल हो रही है, जो इस तरीके से खत्म होती जा रही है, इट मेक्स मी सैड दोस्तों। जब वो आते हैं, ये भाई सैन सीरो में भाई बोडो ग्लिम्ट आके इनको पेल के चली गई, 2-1 पेला है 5-2 के एग्रीग्रेट से। आप
वो समझ रहा है, इंटर कोई छोटी मोटी टीम नहीं, पिछले 4 सालों में 2 चैंपियंस लीग के फाइनल खेले इन्होंने, 2 चैंपियंस लीग के फाइनल खेलना। पहले अगर कुछ क्लब की तो डिमांड ये होती कि चैंपियंस लीग के टॉप 8 में क्वालिफाई कर गए या टॉप 6 राउंड ऑफ 16 तक आ गए, हम आपको मैनेजर की जॉब दे देंगे। अगर आप वो खेलते हो जो फीफा गेम होती है ना, उसके अंदर आप मैनेजर मोड खेलते हो, तो कुछ क्लब्स की डिमांड ऐसी होती है यार। ये 4 सालों में 2 बार तो ये फाइनल जीत, 2 बार तो चैंपियंस लीग का फाइनल खेला इन्होंने, एंड उसको बोडो ग्लिम्ट जो हमें अता पता नहीं वो आके पेल के जाती है भाई। द क्रेडिट दे रिसीव इट्स मच लेस भाई देन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो भाई बोडो ग्लिम्ट की बात तो कुछ ऐसी रही। अब चलते हैं भाई आपका फेवरेट चहीता टॉपिक भाई, रियल मैड्रिड वर्सेस बेनफिका। हाँ भाई, उतनी ही छोटी ईगो मेरी भी है, उतनी ही जितनी रियल मैड्रिड फैन की होती है, उनको पोक कर दो तो चिढ़ जाते हैं। खैर भाई खैर, अगर आप नोटिस करोगे कि भाई बेनफिका ने अच्छा गेम खेला रियल मैड्रिड से, फॉर श्योर अच्छा खेला। पहले 30 मिनट रियल मैड्रिड कुछ थी ही नहीं भाई। अगर आपने मैच देखा हो, जैसे मैंने मैच देखा, अगर आपने मैच देखा है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बताता हूँ। वो पहली बात तो 4-4-2 खेल रहे थे एंड वो बहुत वाइड थे, उनके आपस के बीच का डिस्टेंस ही बहुत ज्यादा था, उतना ही डिस्टेंस जितना आपकी और आपकी वन साइडेड क्रश में, समझ रहे हैं, उतना ही डिस्टेंस था, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस था। एंड अगर आप मैंने नोटिस कराओ भाई, अगर भाई ये मेरी एनालिसिस है कि मैंने देखा करेरास कुछ रन बना रहा था, विनीशियस जूनियर ने उसको हीड तक नहीं दी, उसने गोल मार दिया। एवरीथिंग्स गोना गो डाउन इफ यू स्कोर गोल्स भाई। मैड्रिड एक ऐसा ही क्लब है, अगले मैच में किलियन एम्बापे हैट्रिक मार देगा तो जितना भी इसको गरिया रहे हैं वो गरियाना बंद कर देंगे। दिस इज द काइंड ऑफ क्लब रियल मैड्रिड इज भाई। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना हम लोग कि इसी तरीके का क्लब है यार रियल मैड्रिड, जो जहां पे अगर तुम कुछ कर जाते हो तो पहले रॉड्रिगो को भगवान बना लेंगे। हाँ भाई उसने अच्छा काम किया, बट यू हैव टू भाई एनालिटिकल भाई, नैरेटिव चेंज होते हैं फुटबॉल के अंदर, तो भाई अगर आपको उस हिसाब से ही रहना चलना पड़ेगा। भाई विनीशियस जूनियर ने करेरा से कुछ रन तो भाई वो फिनिश नहीं कर पाता, मुझे पता, उसने कुछ चांसेस तो हग्गे एकदम बिल्कुल छोड़ भी देता वो, बट वो रन दे रहा और उसमें बिल्कुल थ्रू बॉल थी, वो जाके गोल होता भाई। एंड बहुत ओपन लग रहे थे। फिर उसके बाद एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मैंने देखा कि वालवर्दे राइट बैक खेल रहा था, नहीं वालवर्दे एक पॉइंट पे लेफ्ट बैक पे था एंड करेरास आगे था। ये जो अल्बेला जी की टैक्टिक्स थी ना, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। एंड पहली बात ना, रियल मैड्रिड, अब देखो बेनफिका ने अच्छा गेम खेला, उन्होंने चांसेस बनाए, जो छोटे छोटे चांसेस में जो वो करते हैं उसको बरी करते हैं बेनफिका, उनकी आदत है कि भाई की छोटे चांसेस बरी करना। दिस इज हाउ फुटबॉल इज एंड दिस इज द काइंड ऑफ फुटबॉल दे प्ले। एंड भाई आपको पता नहीं है कि रियल मैड्रिड ने एक जानवर को साइन करा है, एक जानवर लगा रखा है, वो इतने बड़े को खांचेंगे ना, आगे खड़ा रहता है वो पहरादारी करने, ठीक है, वो आगे पहरादारी करने खड़ा रहता है, उसके आगे आप बॉल, भाई कुछ सेव्स उसने ऐसे करे जिसमें मैं नोबडी सेविंग दैट। इतना तगड़ा रिफ्लेक्स 34 साल का उम्र का होकर के भाई मेरे नहीं है भाई, मेरे नहीं है वो बंदा, उसके आगे तो आपको भाई पहली बात तो आपको 5-6 बड़े चांसेस बनाने पड़ेंगे जिसमें एक आप गोल मार पाओगे। अगर आप मैड्रिड के अगेंस्ट आपको मैच जीतना है तो आपको 6 बिग चांसेस तो बनाने ही बनाने ऑन पेपर, उसमें से एक जाएगा अंदर। पता नहीं कैसे रोक लेता है यार ये आदमी। अगर भाई थीबू कोर्तवा भाई हैंड्स डाउन भाई इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर जो मैंने लाइव देखा है भाई, अपनी जनरेशन का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोलकीपर। अगर उसके अगेंस्ट कोई गोल मार सकता है पहली बार में तो वो केविन डी ब्रुयने है। इफ यू नो यू नो। वर्सेस गलतासरे भाई, गलतासरे व्हाटएवर यू वांट टू प्रोनाउंस यू कैन प्रोनाउंस भाई, इट्स अ फ्री कंट्री एंड यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल। तो भाई पहली बात, यूवे एक ऐसे क्लब हो चुका पिछले 10 सालों में भाई, ये यूवेंटस भाई, आपको बता दूं कि इसमें ज़िनेडिन ज़िडान जैसे प्लेयर खेल रखे हैं भाई, कुछ छोटा मोटा क्लब नहीं है, सीरिया का बहुत बड़ा क्लब है। एंड पिछले 10 सालों में मैं इनको देखता हूं ना, तो पिछले 10 सालों में इन्होंने भाई कुछ तगड़ा ही हगा है भाई। वो कुछ ऐसा नहीं होता कि कुछ ऐसा तुम बनाओ, कुछ ऐसे तुम्हारे ग्रह बैठ जाए कि तुम हग्गा पोजीशन में आ जाओ फिर तुम हीरो बन के निकल जाओ। कुछ ऐसा ही करना चाहती थी यूवेंटस भाई। यूवेंटस भाई पता नहीं यार कैसा सा क्लब हो चुका है भाई कि पहले बात तो ये इतनी खराब कंडीशन में आ गए थे, उसके बाद ये 10 मैन हो गए, ठीक है, ये गलत ऐसरे से ये 10 मैन हो गए।
एंड वहां पे उन्होंने जेनरेशनल परफॉर्मेंस दी, मतलब दे वर डैंग गुड। पहली मेरी बात आप सुनिए, वो बहुत ही तगड़ा खेल रहे थे एंड 10 मैन होने के बावजूद भी कितना अच्छा सेक्सी खेले थे। गैलाटासरे भाई, वो भाई देवर शिट थ्रू आउट द गेम, देवर शिट। उनके अगर आप पूरे उनको लीग के अंदर भी देखोगे तो वो हगी तो रहे, वो एक्स्ट्रा टाइम में जाके कुछ अच्छा करते हैं। पहले जो 2 लेग्स होते हैं हाफ टाइम, उसके बाद हाफ टाइम के बाद होता है, उसमें वो कुछ नहीं करते हैं। वो करते जो एक्स्ट्रा टाइम आता उसके अंदर उन्होंने करते हैं। एंड एक 70-80 मिनट के आसपास उन्होंने एक टैप इन सा मिस किया था। अगर वो टैप इन कन्वर्ट हो जाता यूवे की तरफ से तो यूवे ने रेमोंटाडा कर दिया था, ला रेमोंटाडा भाई, दिस वॉज हैपनिंग, बट वो नहीं कर पाए। जिंदगी का यही खेल है भाई, जिसको चाहते हो वो कभी मिल नहीं सकता, जो होना है वही होगा। पता नहीं क्या बोल दिया, बट निकल गया मेरे मुंह से। उसके बाद जाता है गेम भाई 90 मिनट्स में भाई एग्रीगेट पे ड्रॉ चल रहा है, ठीक है। फिर भाई आता है गेम एक्स्ट्रा टाइम के अंदर। एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भाई यू नो व्हाट भाई, गैलाटासरे भाई वो अपने तंत्र मंत्र करके वो जाग गए, लिटरली भाई वो जाग गए। एंड भाई वो विक्टर ओसिमेन ने भाई वो मारा 105 मिनट पे, एंड उन्होंने फिर सारे अपने जितने भी होप्स थे उन्होंने कंधे हो गए उनके डाउन, ठीक है। वो फिर उन्होंने त्याग दिया, फिर वो थक गए यार, क्योंकि सारे अच्छे अच्छे प्लेयर तो सब ऑफ हो चुके थे, यिल्डिस विल्डिस सब चले गए थे यार, कुछ नहीं बचा था उनके पास। तो उन्होंने भाई आशा ही छोड़ दी, आशा ने वैसे भी छोड़ दी और आशा वैसे भी छूट गई। खैर, तो सब खत्म हो गया यार। उन्होंने मतलब आई फील बैड एंड आई फील कि भाई लॉजिकली मैं सोचूं तो भाई तुम इस पोजीशन में आ कैसे गए यार। एक यूवेंटस जैसा क्लब है जो बहुत बड़ा क्लब है जिसमें अच्छे प्लेयर्स भी हैं, बट somehow they managed to come at this very weird position and then they have nowhere to go to. Are you mad? मतलब बुरा लगता है यार कि सीधे आई में, जिसमें इटली ऐसा इतना बड़ा, इतना जहाँ पे फुटबॉल को इतना पूजा जाता है, जहाँ पे फुटबॉल के पीछे इतना पागल है कि भाई लोग पहले के जमाने में लोग परफॉर्मेंस एनहांसिंग पिल्स खिला करके भाई परफॉर्मेंस निकलवाते थे प्लेयर से। भाई अगर मैं पैट्रिस एवरा का भी एक इंटरव्यू देख रहा था तो उन्होंने ये भी बोला था कि मैं जब मैनचेस्टर यूनाइटेड पर था तो मैंने चिल किया भाई। जब मैं यूवे में गया तो भाई वो तुम्हारी एक एक छोटी छोटी चीजों पे इतना ध्यान देते कि भाई तुम पागल हो जाओगे। तो भाई तुम देख रहे हो कि वहां पे फुटबॉल को पूजा जाता है भाई, एंड परफॉर्मिंग लाइक दिस भाई। ये तो वही बात हो गई ना, क्रिकेट में इतना ज्यादा हम इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं एंड इंडिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ना कर पाए, राउंड ऑफ 8 जो भी राउंड ऑफ 16 होता है वहां पे क्रिकेट में। तो दिस इज बैड ना भाई, जहां पे आप इतना ज्यादा पूछते हो एंड वहां पे इतना शिट परफॉर्मेंस दोगे तो भाई दिस फील्स भाई कि समथिंग इज भाई मिसिंग भाई। तो भाई इसी बात पे जो सीरिया एक जो हग्गा मचा रहे थे तो वहां पर अटलांटा आ जाती, क्योंकि सीरिया का तंबू अटलांटा के बंबू पे टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अटलांटा पे भरोसा करना पड़ रहा, ना इंटर मिलान ना यूवेंटस, अटलांटा दोस्तों। भाई डोटमंड को एनाइलेट कर दिया भाई। डोटमंड पहली बात तो कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है, जिसमें मार्क रेस, गुंडगन, ये तुम्हारे जूड बेलिंगम और पता नहीं कितने सैंचो और कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकले हैं, जिसमें निको श्लोटरबैक जो अभी इनके लिए खेल रहा है, जो कि निकल जाएगा बहुत ही जल्दी भाई, चला जाएगा। पता नहीं कैसे कैसे प्लेयर खिला रहे इस समय यार। ये लेवेंडोव्स्की भी भाई पहली बार डॉर्टमंड का ही है। तो अगर आप देखते हैं कि इतने अच्छे लेजेंडरी प्लेयर यहाँ से निकले हैं एंड इनकी ये हालत देख के मुझे बहुत बुरा लगता है कि भाई जब बुंडेसलीगा का नाम जो डुबो रखा है, इनकी फैन फॉलोइंग है। पहली बात मैं आपको बता दूं, कोई छोटा मोटा क्लब नहीं है डॉर्टमंड, इनकी बहुत अच्छी खासी तकड़ी फैन फॉलोइंग है। एंड भाई वो गिरेसी जो बंदा था जो इनके फॉरवर्ड खेल रहा था आगे, भाई वो अब उसने कितने चांसेस मिस करे होंगे। आई डोंट हैव अ नंबर, आई डोंट हैव अ काउंट, उसने बहुत चांसेस मिस करे यार। मतलब तुम कितने ही चांसेस मिस कर सकते हो यार, आदमियों की पैजामा। तुमने इतने चांसेस मिस कर दिए भाई, उसको नींद नहीं आ रही होगी भाई। अभी निको श्लोटरबैक भी चला जाएगा भाई, रियल मैड्रिड या कोई बड़ा क्लब आएगा, उसको अच्छा एक अमाउंट देगा, रिलीज क्लॉज पे करेगा, निकल जाएंगे भाई समर विंडो में। यही होने वाला है भाई। दे नीड टू डू सम क्रेजी गुड साइनिंग्स। डॉर्टमंड को ये ऐसे नहीं चल पाएगा कि भाई बुंडेसलीगा भाई में बस बायन ही कर रही है। यू मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बुंडेसलीगा भाई इट्स अ बिग लीग भाई, जहाँ पे अच्छी टीमें हैं भाई। डॉर्टमंड हो गई, तुम्हारे बायन हो गए एंड मेनी मोर। तो अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस दोगे तो भाई यू आर गोइंग नोवेयर विद दिस। तुम्हारे फैंस, तुम्हारे सबके सब भाई। मार्क रियस अभी रिसेंटली में मैंने देखा था कि वो आया था मैच देखने एज वेल। तो यार जिससे
हार्ट जुड़ा हुआ है यार, मतलब कि you get me right what I'm trying to say, what my feeling is कि फुटबॉल को यार मरने मत दो यार। बारे में बात करें तो पीएसजी को क्यों छोड़ू भाई, पीएसजी का भी डामाडोल भाई। भाई वो तुमने सुना ना आजकल वो फेमस हो रहा, माँ गोल बेटा ढोल, पता नहीं क्या समथिंग समथिंग, ठीक है, एंड जिंदगी डामाडोल माँ गोल बेटा ढोल आ गया। तो भाई इनका भी कुछ ऐसे चले, एएस मोनाको के साथ पता नहीं कभी गोल पड़ जा रहा है, कभी वो कर ले रहा है, जैसे तैसे करके राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कर गए हैं ये क्वालिफाई यार। ये पीएसजी की तरह नहीं करी, पीएसजी नॉट पीएसजी भाई, मतलब कि मैं समझता हूँ कि जब तुम्हारे पास इतने तगड़े तगड़े प्लेयर है भाई, तुम डम्बले वम्बले हो गए सबके सब, तो यार पेलो ना गोल मोनाको के सामने भाई, हग्गा मचा रहे हो यार तुम। आर यू मैड। खैर भाई इसी के साथ हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब इट। आपका भाई मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वीडियो कंटेंट और अच्छा होंगे। एंड अभी इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो निकालेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि भाई वी गोना प्रिडिक्ट who's gonna win the Champions League। तो भाई दबा दो बेल आइकन, जो भी दबाना सब दबा दो, जो भी दबता सब दबा के कमेंट शेयर कर दीजिए भाई, कर दीजिए आपका